हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करते हैं बाइकार्बोनेट के बारे में। बाइकार्ब का हम काफ़ी यूज़ करते हैं डायलिसिस में। डायलिसिस सोल्यूशन में भी यूज़ करते हैं इसको एम्पुल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। हम जो बाइकार्ब का यूज़ करते हैं डायलिसिस सोल्यूशन में, उसका जो रेंज हम रखते हैं वो ब्लड की नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ऊपर साइड रखते हैं, स्लाइटली हायर साइड रखते हैं, ताकि डिफ्यूजन होने में आसानी हो और पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद ये एज ए पीएच बूफर की तरह काम कर सके या मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ये न्यूट्रलाइज कर सके। देखिए, होता क्या है कि हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता रहता है। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस चलने की वजह से हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली कांस्टेंट रूप से एसिड का प्रोडक्शन होता रहता है। अब ये एसिड क्या होता है कि हमारी किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होता रहता है, लेकिन जब किडनी डैमेज हो जाती है, अपना काम करना बंद कर देती है, तो फिर ये एसिड हमारी बॉडी में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। और इनकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने की वजह से हमारा जो ब्लड का पीएच है वो गिरने लगता है, डाउन होने लगता है, जिसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाइकार्ब का यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पेशेंट जब भी डायलिसिस पर आए तो हम डायलिसिस सोल्यूशन में बाइकार्ब का यूज़ कर लें। इस बाइकार्ब के यूज़ करने की वजह से जो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है वो न्यूट्रलाइज हो सके। तो अब डायलिसिस में पेशेंट को बाइकार्ब के जो सोर्स हैं वो दो सोर्स हैं। एक हमारा पार्ट बी, जिसको हम कंसनट्रेट बी करते कहते हैं, और दूसरा हमारा एसिड कंसनट्रेट, जिसको हम पार्ट ए बोलते हैं। तो पार्ट बी से तो जाहिर है कि हम उसमें डायरेक्ट बाइकार्ब का यूज़ करते हैं और वो पेशेंट की बॉडी में जाके डिफ्यूज़ हो जाता है और अपना जो इफ़ेक्ट है वो लेकर आता है। लेकिन पार्ट ए से कैसे, यानी एसिड कंसनट्रेट से किस तरीके से हमें मिलता है। तो एसिड कंसनट्रेट में देखिए एसीटेट होता है। ये एसीटेट क्या होता है, बॉडी में जाने के बाद बाइकार्ब में चेंज हो जाता है। अब ये चेंज कैसे होता है, जब हम डायलिसिस लगाते हैं तो डायलिसिस के ज़रिए से डिफ्यूजन होने की वजह से ये डायलिसिस सोल्यूशन से जाता है पेशेंट की बॉडी में। पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है लीवर में, और लीवर में जाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्ब में। हमारे जो ईएसआरडी के पेशेंट होते हैं या डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, तो उनमें क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस आम सी बात है। तो ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या करता है कि इससे मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाती है और ये बोन मेटाबॉलिज्म को भी अल्टर कर देता है। इसलिए हमें इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को करेक्ट करने की ज़रूरत होती है और हम डायलिसिस सोल्यूशन में बाइकार्ब का यूज़ करते हैं।